बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले काफ़ी सारे सेशंस में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर की जानकारी ली थी। जब हमने कंप्यूटर कंपोनेंट्स को पढ़ा था तो उसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट थे, कंप्यूटर हार्डवेयर और एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। पिछले जितने भी रिसेंट सेशंस रहे हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़े रहे हैं, जिसमें सीपीयू, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हमने पढ़ा है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर कंपोनेंट के दूसरे सेगमेंट यानी कि सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जिनके द्वारा आप कमांड्स या इंस्ट्रक्शन से कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। यानी कि असल में वे सभी कमांड्स या वो सभी इंस्ट्रक्शंस जिनसे आप कंप्यूटर से काम ले सकते हैं वे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक स्पेसिफिक काम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक स्कूल में टीचर रहता है, एक स्पेसिफिक टीचर, जैसे मैथ्स का टीचर मैथ्स पढ़ाता है, साइंस का टीचर साइंस पढ़ाता है, इंग्लिश का टीचर इंग्लिश पढ़ाता है। इसी तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर स्पेसिफिक कार्य करने के सॉफ्टवेयर रहते हैं। जैसे अगर आपको कुछ टाइप करना है तो आप वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको अगर फॉर्मेटिंग करना है, कुछ बायोडाटा टाइप करना है तो एमएस वर्ड इस्तेमाल हो जाता है। इसी तरह से अगर आपको फॉर्मुलेशन यूज़ करनी है तो एक्सेल, अगर आपको अकाउंट्स मैनेज करने हैं टैली सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, मार्ग है। इसी तरह से अगर आपको डिज़ाइन या ड्राइंग करनी है तो फोटोशॉप या कोरल का प्रयोग किया जा सकता है। और अगर आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो इंटरनेट ब्राउज़र। असल में हर सॉफ्टवेयर का अपना अपना काम हुआ यहाँ पे। कोई स्पेसिफिकली फ़ोटो डिज़ाइनिंग के काम आ रहा है, कोई स्पेसिफिकली अकाउंट्स काम करने का काम आ रहा है, या कुछ में आप आसानी से बायोडाटा वगैरह टाइप कर सकते हैं। तो हर सॉफ्टवेयर अपना एक खास कार्य करता है, इसीलिए इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। लेकिन इसी के साथ आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी अवेलेबल रहता है। जैसे एक स्कूल में एक प्रिंसिपल रहता है, डायरेक्टली उसका काम नहीं है पढ़ाने का, लेकिन फिर भी वो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करता है, सभी कंप्यूटर के रिसोर्सेज का ध्यान रखता है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी जा रही है, कौन सा कार्य किया जा रहा है, कौन सा कार्य नहीं हो पा रहा। ये सारी चीज़ें एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य रहता है, ध्यान रखना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसका कार्य हार्डवेयर को मैनेज करना, उससे काम लेना, उसको कंट्रोल करना है। विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, एंड्रॉयड, लाइनक्स, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है हमारा। मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो प्रकार के हैं आगे। एक सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम है जिनके एग्जाम्पल मैंने अभी दिया, जैसे विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, एंड्रॉयड, लाइनक्स, जिनका मेन काम जो रहता है वो एक बेस या एक मेन हेड ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में पूरे के पूरे कंप्यूटर के रिसोर्सेज या मोबाइल के रिसोर्सेज को प्रयोग करना रहता है। लेकिन इसके साथ दूसरा एक और ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है, वो है डेवलपिंग प्रोग्राम। यह एक स्पेसिफिक टाइप के सॉफ्टवेयर है जिनका प्रयोग किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किया जाता है। इसमें जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जिसका मुख्य एग्जांपल है कंपाइलर, इंटरप्रेटर। कंपाइलर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे के पूरे कोड को एक ही बार स्कैन करके आपको गलतियां बता देता है अगर आपके कोड में गलती है तो। जबकि इंटरप्रेटर थोड़ा सा अलग तरह से काम करता है, वो हर एक लाइन को प्रोग्राम में चेक करता है और लाइन बाय लाइन है एग्जीक्यूट भी करता है। तो अगर आपकी किसी लाइन में गलती है तो पहले इंटरप्रेटर वहीं रुक जाएगा जब तक उस लाइन की गलती दूर नहीं होगी। जबकि कंपाइलर की बात करें तो अगर 10 लाइनें हैं तो एक ही साथ स्कैन करके सभी गलतियां वहीं आपको शो कर देगा। तो ये डेवलपिंग प्रोग्राम्स में जो सॉफ्टवेयर प्रयोग किए जाते हैं ये अलग होते हैं। इस तरह से जैसे मैं पहले बता रहा था, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर के टाइप हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिस्क कंप्रेशन, बैकअप यूटिलिटी, एंटीवायरस, डिवाइस ड्राइवर्स, ये सब कहीं ना कहीं सिस्टम मैनेजमेंट के प्रोग्राम हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम मैनेजमेंट का, डेवलपिंग का। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ एक अलग टाइप के सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिनका मुख्यतः काम कंप्यूटर को कंट्रोल करना नहीं है या कुछ पर्टिकुलर डेवलपिंग नहीं है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर में उनकी जो विशेषता बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे एग्जांपल के लिए कंप्यूटर में कुछ खराबी है, उसको रिपेयर करने के लिए, कंप्यूटर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर को ज़्यादा फंक्शनल बनाने के लिए, कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए, एंटीवायरस के रूप में, वायरस स्कैनर के रूप में। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त सॉफ्टवेयर में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स भी रहते हैं। ओपन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सोर्स कोड के साथ पब्लिक किए जाते हैं, अर्थात कोई भी व्यक्ति उन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर सकता है और उन सॉफ्टवेयर के साथ जो सोर्स कोड जुड़ा है जिसमें उसे बनाया गया है वो भी उसे पब्लिकली दे दिया जाता है।
आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मोजिला, फायरफॉक्स, लाइनक्स, वीएलसी, उबंटू, ये टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स हैं। आप इनका प्रयोग करके इनको कोड देख के इनमें चेंजेस भी करवा सकते हैं या कर सकते हैं, या एज अ डेवलपर यहाँ पे आप अपना योगदान भी दे सकते हैं। इसके अलावा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जो पहले से ही कॉपीराइटेड है और किसी के अंडर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत है विंडोज़, एमएस ऑफिस, या इस तरह के सॉफ्टवेयर जैसे स्काइप है। इस तरह से एडोब कम्युनिटी है जिसमें एडोब फोटोशॉप, एडोब डिज़ाइन और एडोब इलस्ट्रेटर, इस तरह के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं। इस तरह के कोरल कम्युनिटी अलग से है जिसमें कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो पहले से किसी कंपनी के अंतर्गत बनाए जाते हैं और पर्टिकुलरली कमर्शियली उन्हें बेचने के लिए ही बनाया जाता है। इसमें सोर्स कोड साथ में नहीं दिया जाता, केवल सॉफ्टवेयर प्रयोग करने के लिए दिया जाता है, इसलिए इसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर की टाइप में इनको डिस्कस करना भी बड़ा ज़रूरी है। मोबाइल एप्लीकेशन आज के युग का सबसे बड़ा इनोवेशन है। सभी लोग मोबाइल ऐप्स के साथ जुड़े रहते हैं किसी न किसी तरह से। कोई वीडियो देखने के लिए जुड़ा है, कोई एक्सरसाइज करने के लिए जुड़ा है, कोई पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए जुड़ा है, कोई एंटरटेनमेंट के लिए जुड़ा है। तो मोबाइल एप्लीकेशंस काफ़ी पॉपुलर हैं। मोबाइल एप्लीकेशन असल में कंप्यूटर की एप्लीकेशन का ही स्मॉल वर्जन है जिनको छोटी डिवाइस होने के कारण मोबाइल ऐप पे प्रयोग कर लिया जाता है। ये वे सॉफ्टवेयर है जो स्मार्टफोन यूज़र के लिए डेवलप और डिज़ाइन किए जाते हैं। इसके लिए एप्पल, एंड्रॉयड जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे के लिए इन्हें डिज़ाइन किया जाता है और इनको आप मोबाइल ऐप के डिफरेंट स्टोर पे, जैसे एप्पल का अपना स्टोर है या गूगल का प्ले स्टोर है, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ये 3 तरह के मुख्यतः अवेलेबल रहते हैं, नेटिव, हाइब्रिड और वेब बेस्ड। सबसे पहले बात करते हैं नेटिव ऐप्स की। इन ऐप्स को किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम या डिवाइस के लिए डेवलप किया जाता है। जैसे आईफोन के लिए डेवलप ऐप केवल आईफोन में ही चलाए जा सकते हैं और एंड्रॉयड के लिए डेवलप किए गए ऐप केवल एंड्रॉयड में ही चलाए जा सकते हैं। आप एंड्रॉयड की ऐप को आईफोन में नहीं चला सकते या आईफोन की ऐप को एंड्रॉयड में नहीं चला सकते, क्योंकि ये नेटिव एप्लीकेशंस होते हैं और दूसरी डिवाइसेस के लिए कंपेटेबल नहीं होते। दूसरे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हाइब्रिड ऐप होते हैं, जैसे इन्हें एक से ज़्यादा मोबाइल डिवाइस के लिए डेवलप किया जा सकता है और यह ऐप एक ही कोड के साथ मल्टीपल डिवाइस से चलाए जा सकते हैं। जैसे ऐप्स आईफोन और अदर डिवाइस में कंपैटिबिलिटी बनाकर इन्हें चलाया जा सकता है। तीसरे जो हमारे पास सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन अवेलेबल रहते हैं वो हैं वेब बेस्ड ऐप्स। ये इस तरह के ऐप्स हैं जो इंटरनेट पे आप इन्हें ब्राउज़र की सहायता से या एप्लीकेशन में एम्बेड करके ब्राउज़र को डायरेक्टली चला सकते हैं। इन ऐप्स में जावा, CSS, HTML टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है और इनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि वेब बेस्ड ऐप को चाहे आप एंड्रॉयड में चला लें, चाहे आप एप्लीकेशन आईफोन में चला लें या किसी ऐसे थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में चला लें जिस पे केवल नेट चलता हो और केवल एक ब्राउज़र इंस्टॉल हो जाए। तो वेब बेस्ड ऐप आजकल ज़्यादा प्रचलन में है, जबकि हम लोग नेटिव ऐप और हाइब्रिड ऐप्स का प्रयोग भी करते हैं साथ साथ। क्रोम, जीमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये मोबाइल ऐप के काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे हमारा एक पहला सेशन खत्म होता है जिसमें कंप्यूटर के बेसिक्स इंट्रोडक्शन ली हमने। कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है उसकी जानकारी ली, कंप्यूटर मेमोरी क्या है और एप्लीकेशंस क्या है, उनके यूजेज क्या है, इन सब चीज़ों की जानकारी हमने इस पूरे सेक्शन में समराइज़ की है।